किसी ने क्या कमाल कहा है कि चलता जाऊंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अगर किसी को ये कह दिया जाए कि कुछ महीनों में आपकी डेथ होने वाली है क्योंकि आपको एक ऐसी बीमारी हुई है जिसका कोई इलाज नहीं है, इस बात को प्रैक्टिकली सोचो। अगर ऐसा हो तो उस बंदे का दिमाग काम करेगा क्या? उस टाइम पर वो कुछ नया, बड़ा, अलग या फिर क्रिएटिव करने के बारे में सोच सकता है क्या? 99.999% केसेस में नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन 0.001% लोग ये पता चलने के बाद भी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, अपने लक्ष्य को हासिल करने के बारे में सोचेंगे। कम वक्त है लेकिन क्या हुआ, वक्त तो है ना। वो लोग ये सोचेंगे कि जिस दिन मरेंगे ना, पूरी दुनिया के साथ साथ मौत की आंख में भी आंसू होंगे कि मैंने गलत बंदे को गले लगा लिया। ऐसे ही एक हस्ती के बारे में आज का वीडियो है। वीडियो पूरा होने के बाद ये भाई साहब आपके लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन बन जाएंगे, वादा करता हूँ। नाम है स्टीवन हॉकिंग। आइए शुरू करते हैं आज की बातें। स्टीवन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड सिटी में हुआ था। स्टीवन हॉकिंग की बर्थ डेट एंड डेथ डेट दोनों ही एक अजीब कोइंसिडेंस है। महान वैज्ञानिक गैलीलियो की डेथ 8 जनवरी 1642 को हुई थी। उसके ठीक 300 साल बाद उसी डेट को स्टीवन हॉकिंग का जन्म हुआ था। और दूसरे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बर्थडे के दिन स्टीवन हॉकिंग की मृत्यु हुई थी। स्टीवन हॉकिंग का जन्म जब होने वाला था तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उनके माँ बाप अपने होने वाले बच्चे की सेफ्टी के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए क्योंकि वो जगह सेफ थी। तो ऐसे करके ऑक्सफोर्ड में उनका जन्म हुआ। उनके अलावा घर में 3 और भाई बहन थे। उनके पिताजी एक मेडिकल रिसर्चर थे और चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा स्टीवन भी मेडिकल फील्ड में ही आगे बढ़े। लेकिन स्टीवन को बचपन से ही मैथ, साइंस और ख़ास करके स्पेस नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्ट था। और उनकी जो माँ थी वो बचपन से ही उनको तारों के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में कहानियाँ सुनाया करती थी। स्टीवन हॉकिंग को जनरली आपने व्हील चेयर पर देखा होगा, उनके फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में। लेकिन बचपन से वो हैंडीकैप नहीं थे, पहले बिल्कुल नॉर्मल थे। पढ़ाई की बात करें तो एवरेज स्टूडेंट थे, मतलब कोई रैंकर वैंकर नहीं थे। लेकिन हाँ, उनका दिमाग बहुत ही तेज़ था दूसरी तीसरी चीज़ों में, इसलिए लोग उनको आइंस्टाइन कह के बुलाते थे। उन्होंने रिसाइकल पार्ट्स और पुराने कबाड़ से खुद के लिए एक कंप्यूटर बना दिया था जिससे वो मैथमेटिक्स के टफ इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक गेम भी बनाई थी। जब वो कॉलेज में आए तो जैसे मैंने पहले बताया कि उनके पिताजी तो चाहते थे कि वो मैथमेटिक्स फील्ड नहीं लेकिन मेडिकल फील्ड में आगे जाए। लेकिन ये भाई साहब को मैथमेटिक्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन मैथमेटिक्स में जॉब नहीं थी उस वक्त। लेकिन फिर भी उन्होंने ऑक्सफोर्ड से मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने के बारे में सोचा। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ऑक्सफोर्ड के अंदर मैथमेटिक्स में खास करके कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं है, तो उन्होंने फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को चुना। जबकि उनके हेड मास्टर ने उनको बताया कि तुम्हें 1 साल वेट करना चाहिए इसके लिए, लेकिन उन्होंने 1 साल वेट नहीं किया। लेकिन जब स्टीवन 21 साल के हुए तब उनकी दुनिया ही पलट गई। उसके कुछ साल पहले ही वैसे उन्होंने ये महसूस किया था कि उनके शरीर में कुछ कमी है, क्योंकि कई बार वो चलते चलते गिर जाते थे। पहले फैमिली को लगा कि कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता होगा, लेकिन जब डायग्नोसिस किया गया तब पता चला कि स्टीवन मोटर न्यूरॉन डिसीज से पीड़ित है। ये कोई एक बीमारी नहीं है, बीमारियों का पूरा ग्रुप है। लाइक एमेट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस यानी कि ALS, देन प्रोग्रेसिव बल्बर पल्सी यानी कि PBP, देन PMA, PLS, MMA। इसके बारे में आप पढ़ना डिटेल में। सिर्फ पढ़ के ही आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएगी। इसमें इंसान की बॉडी के मसल्स को, पार्ट्स को मूव करने वाले नर्व सेल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। ये बीमारी होने के बाद इंसान धीरे धीरे तड़प तड़प के मरता है। उसके बॉडी के पार्ट्स एक एक करके पैरालाइज होते जाते हैं। जब सारे पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं तब इंसान मर जाता है। तो स्टीवन को भी बताया गया कि उनके साथ भी ऐसा होगा। अगले 2.5 साल में उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हुआ होगा उस पल जिस पल उन्हें ये सब कुछ बताया गया होगा। अभी 21 साल की एज थी, हज़ारों सपने पूरे करने थे। सब कुछ 2.5 साल में कैसे मुमकिन है, वो भी रोज़ कमज़ोर होते हुए बॉडी के साथ। दुख हुआ बहुत, लेकिन उस लड़के ने ये सोचा कि थोड़ा ही सही, लेकिन वक्त तो है ना, आज तो जिंदा हूँ ना मैं, कल का पता नहीं, लेकिन आज तो कुछ कर सकता हूँ ना मैं।
जो मेरे बस में नहीं है उस भविष्य के बारे में क्यों सोचूं? जो मेरे बस में है उस वर्तमान के बारे में तो सोच सकता हूं ना मैं। उन्होंने अपना पूरा ध्यान, एनर्जी, जोश, लगन, चाहत सब कुछ एक जगह पर लगा दिया, स्टडी एंड रिसर्च। वक्त कम था लेकिन काम ज़्यादा करना था, सभी सपनों को पूरा करना था। उसके बाद उनकी किस्मत और उनके बीच एक जंग शुरू हो गई। धीरे धीरे उनके शरीर ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया और स्टीवन फिर भी ऐसे हालातों से फोकस हटाकर अपने काम पर फोकस करते रहे। जिंदगी और मौत तेज़ी से एक दूसरे को गले मिलने जा रहे थे और ये लड़का ऐसे हालातों में एक एक सेकंड को निचोड़ कर यूज़ करता था। क्या हालात रहे होंगे यार, सोच के डर लगता है। और ऐसे हालातों में उन्होंने क्या क्या किया जानते हो? सुनो। स्टीफन हॉकिंग के ग्रेजुएशन के दौरान फिजिक्स कम्युनिटी में ब्रह्मांड की रचना को लेकर जो थियरीज ऑलरेडी थी उसके ऊपर चर्चाएं होती रहती थी, खास करके बिग बैंग एंड स्टेडी स्टेट थियरीज के ऊपर। रॉजर पेनरोज की स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी इन द सेंटर ऑफ ब्लैक होल थ्योरम से इंस्पायर्ड होके स्टीफन ने भी इसी डायरेक्शन में सोचना, रिसर्च करना शुरू कर दिया था और 1965 में उन्होंने हॉकिंग थीसिस लिखी और 1966 में उसे अप्रूव भी कर दिया गया। उसके बाद उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की फेलोशिप ऑफर हुई और उसके बाद स्टीफन हॉकिंग ने अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरेटिकल फिजिक्स में पीएचडी की और जनरल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी में स्पेशलाइजिंग स्टडी की। उसके बाद वो इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ते गए और अपने ऐसे थीसिस ब्लैक होल के बारे में दुनिया को बताते रहे। उसके बाद वो क्वांटम ग्रेविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करने लगे। 1974 में उन्होंने दुनिया को कहा कि ब्लैक होल एक तरीके का रेडिएशन उत्सर्जित करता है जिसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। शुरू में हॉकिंग रेडिएशन काफ़ी कंट्रोवर्शियल साबित हुआ था, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होते गए वैसे वैसे उसको एक्सेप्ट भी किया गया। उसके बाद हॉकिंग को 1974 में FRS यानी कि फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के तौर पर चुना गया। ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों का एक वर्ल्ड वाइड फेलोशिप है। उस वक्त पे स्टीफन इसमें शामिल होने वाले दुनिया के सबसे यंग साइंटिस्ट थे। स्टीफन हॉकिंग के करियर की पूरी जर्नी, उनके सारे अचीवमेंट्स एंड रिसर्च को एक 10-12 मिनट के वीडियो में पूरा कवर कर देना ये मुमकिन नहीं है। वैसे 1974 में उन्हें कैलटेक यानी कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसरशिप ऑफर हुई। उस दौरान दुनिया को भी अब ब्लैक होल में दिलचस्पी होने लगी थी, लोग भी ब्लैक होल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे। ऐसे में स्टीफन हॉकिंग के इंटरव्यूज़ ने उन्हें दुनिया भर में फेमस कर दिया था। 1975 में उन्हें एडिंगटन मेडल एंड PS11 गोल्ड मेडल दिया गया। 1976 में उन्हें डेनी हैनमैन प्राइज एंड मैक्सवेल मेडल एंड प्राइज दिया गया। उन्हें ग्रेविटेशनल फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर भी चुना गया था। उसके बाद उन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल भी दिया गया था। देन ही रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड। 1979 में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लुकेशियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स के पद पर चुने गए। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट मानी जाती थी। उसके बाद उनके अचीवमेंट्स का जो लिस्ट है वो बहुत ही बड़ा है। उनकी किताबें, उनके आर्टिकल्स, लेक्चर्स, मेडल्स, अवार्ड्स, प्राइजेस, इन्वेंशंस। शॉर्ट में कहूँ तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो गया था, सिर्फ दिमाग चल रहा था। तब भी स्टीफन हॉकिंग अपने काम से उतना ही प्यार करते थे जितना वो 21 साल की एज में करते थे। डेडिकेशन का इसका ऊपर कोई लेवल हो सकता है क्या? वो बंदा हिल नहीं पा रहा था, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, फिर भी एक कंप्यूटर की मदद से उनके गाल के मसल्स के कंपन को सेंस करके सेंसर की मदद से कंप्यूटराइज्ड वॉइस के साथ उन्होंने स्टेज पर बड़े बड़े लेक्चर्स दिए हैं। और ऐसे लेक्चर सुनने के लिए दुनिया भर की मीडिया और साइंटिस्ट रेडी रहते थे। शब्द नहीं है मतलब। जिन्हें कहा गया था कि 2.5 साल में मर जाएंगे, वो इस भयानक बीमारी से जिनका पूरा बॉडी मर गया था, लेकिन उन्होंने अपने इच्छा शक्ति से अपने दिमाग को नहीं मरने दिया यार। सारे सपने पूरे किए, जी भर के पढ़ाई की, रिसर्च किया, सब कुछ कर लिया। आखिरकार 14 मार्च यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बर्थडे के दिन 76 ईयर्स की एज में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। इस वीडियो का मोरल बताने की ज़रूरत है क्या? मतलब डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं हम लोग, मतलब क्या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं यार हमारी लाइफ में? डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? ये बंदा जिसको मरने का डेट पता है, उसका बॉडी रोज पैरालाइज्ड होता जा रहा है, जिसका कोई इलाज भी नहीं है,
एक टाइम एक साथ में मर जाना है तब भी बात अलग होती है। रोज बॉडी धीरे धीरे करके पैरालाइज हो रहा है और ऐसे बड़े बड़े रिसर्च करने उसको, तो वो ख्याल जो था मरने का, उससे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में कोई है क्या? मतलब सीरियसली है क्या कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर हम थक जाते हैं? सोचना है इस बारे में ज़रा। और भी बहुत सारे मोरल्स हैं। आप क्या सीखे इस कहानी से, कमेंट करके ज़रूर बताना। पहली 100 कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर कुछ डायरेक्ट कहना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अगर ये सारे वीडियोज़ को फेसबुक पर देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी रोज़ मैं आपको एक ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनाऊँगा जो आपको मोटिवेट करेगी। और अगर कोई स्पेशल टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। अगर कमेंट करते हो तो अगर ज़्यादा लोग उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनेगा। मिलता हूँ कल एक नई कहानी के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।